हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आउटर लेयर मिडल लेयर एंड इनर लेयर ऑफ द आई डिस्कस कर लिया था। तो आउटर लेयर हमारी स्क्लेरा एंड कॉर्निया से मिलके बनी थी। मिडल लेयर हमारी कोराइट, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस से मिलके बनी थी। एंड इनर लेयर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है हमारी रेटिना, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। In this video, we are going to see the accessory structures of the eyes. Accessory means होता है आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन accessory structures डिस्कस करने से पहले कल मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स डिस्कस नहीं किए थे, फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क वगैरह, फोबिया, मैक्यूला वगैरह। तो वो पहले हम डिस्कस करेंगे, देन एसेसरी स्ट्रक्चर्स पे आएंगे। तो चलिए रेटिना पे जो जो स्ट्रक्चर्स थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑप्टिक नर्व तो सिंपल सी चीज है। ऑप्टिक मीन्स होता है जो चीज आईज के लिए काम कर रही है, विजन के लिए काम कर रही है, दैट इज ऑप्टिक। नर्व मीन्स होता है न्यूरॉन्स से भरी हुई कोई नर्व, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व ऑब्वियस ही बात है, आईज की हम बात कर रहे हैं तो आईज के लिए काम कर रही होगी। अगर इनके पास नर्व्स हैं यानी न्यूरॉन्स हैं, तो ऑब्वियस ही चीज है कि ये नर्व यानी ऑप्टिक नर्व मैसेज को पास करने का काम कर रही होगी। कौन से मैसेजेस? वो मैसेजेस जो आईज के थ्रू ब्रेन में जाते हैं। तो ऑब्वियस ही चीज है, आपका ब्रेन ही आपकी आई को गाइड कर रहा होगा। तो ब्रेन आई को तभी गाइड कर पाएगा जब आई के थ्रू कोई मैसेज ब्रेन के पास जाएगा। जब आईज ब्रेन से जाकर के कुछ पूछेगी, देन ब्रेन उसका रिप्लाई करेगा, राइट। सो हमारी ऑप्टिक नर्व एक मैसेंजर की तरह काम करती है। आपकी आईज के सामने कौन सी इमेज रखी हुई है, आपके आईज के सामने क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, ये सारी चीजें आईज डायरेक्टली आपको नहीं दिखाती। आईज के ऊपर लाइट पड़ती है, वो लाइट एज अ मैसेज ब्रेन की तरफ जाती है विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ब्रेन उस लाइट को रिकॉग्नाइज करता है कि इस लाइट में कौन कौन सी इमेज देखने को मिल रही है। फिर वो मैसेज ब्रेन के थ्रू आईज में जाता है, देन आईज आपको सामने की इमेज दिखाती है। इस तरह से आपका प्रोसेस चलता है, जो कि हम फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। सो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो भी इमेज आप सामने देख रहे हो, वो तब तक नहीं बनती जब तक ऑप्टिक नर्व आपको आपके मैसेज को ब्रेन तक नहीं पहुंचाती और ब्रेन आपको जब तक नहीं बताता। समझ गए? सो सेंसरी ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, तो वी कैन से दैट कि ऑप्टिक नर्व एक सेंसरी नर्व है, राइट। इसका काम क्या है कि ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रही है अबाउट द विजन टू द ब्रेन, ठीक है। क्या विजन सामने बन रही है, या इस रूम में कौन कौन सी चीजें सामने रखी हुई हैं, सामने डोर है, प्लग है, हैंगर्स हैं, सोफा पड़ा है, ये सारी चीजें आपको कौन दिखा रहा है? आई दिखा रही है। लेकिन आई को ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? आपका ब्रेन दे रहा है। ऑप्टिक नर्व आपको मिलती कहाँ पे है? आपके रेटिना से स्टार्ट होती है आपकी ऑप्टिक नर्व। अब रेटिना तो बहुत बड़ी है, ये देखो, ये पूरी इनर लेयर, ये जो आपको दिख रही है, ये पूरी रेटिना है आपकी। रेटिना में कहाँ पे सिचुएटेड है, ये भी मैटर करता है। रेटिना में आपकी ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है आपके ब्लाइंड स्पॉट से, जिसको हम ऑप्टिक डिस्क भी बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां से आपकी नर्व स्टार्ट होती है और अंदर तक चली जाती है। सो अगर मैं इमेज ड्रॉ करूं, यहाँ पे देख लो, ऑप्टिक नर्व आपको देखने को मिल रही होगी। अगर इमेज ड्रॉ करती हूँ तो आपको यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ। तो अगर मैं ऑप्टिक नर्व बनाती हूँ तो ये रेटिना से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इस ब्लाइंड स्पॉट को हम ऑप्टिक डिस्क भी बोलते हैं। तो ऑप्टिक डिस्क से स्टार्ट होती है कहाँ तक? ऑप्टिक चियाइज्मा या कियाइज्मा, जो भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, ऑप्टिक कियाइज्मा तक। अब व्हाट इज दिस ऑप्टिक कियाइज्मा, ये देख लेते हैं आगे। दिस इज ऑप्टिक कियाइज्मा व्हेन टू ऑप्टिक नर्व्स मीट टुगेदर, ठीक है, या क्रॉस टुगेदर। अब ये एक आई है, ये दूसरी आई है आपकी, ये आपका ब्रेन है जिसके ऊपर ये सब सिचुएटेड है। आई की यहां से एक ऑप्टिक नर्व आई, एक ऑप्टिक नर्व यहां से आई, यहां से आई और इस साइड चली गई। दूसरी ऑप्टिक नर्व यहां से आई और इस साइड चली गई। जिस पॉइंट पे इन दोनों ऑप्टिक नर्व ने एक दूसरे को क्रॉस किया, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक कियाइज्मा।
अब ये ऑप्टिक कियाइज्मा ये वाला पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेटिना यानी कि इनर लेयर से आपकी ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हुई और उसने अपने आप को दूसरी ऑप्टिक नर्व के साथ क्रॉस कर लिया। उस क्रॉस वाले पॉइंट को हमने ऑप्टिक कियाइज्मा बोल दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ऑप्टिक नर्व सिचुएटेड होती है, ठीक है। अब आपको इस स्ट्रक्चर के साथ आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपने सुना होगा कि आपके राइट आई को आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर हैंडल करता है ब्रेन का, और आपके लेफ्ट आई को आपका राइट ब्रेन का हेमिस्फेयर हैंडल करता है। जैसा कि हम दोनों जानते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर दूं तो आपके दो ब्रेन बन जाएंगे, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, जिसको हम ब्रेन के हेमिस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेन के हेमिस्फेयर दो अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ अलग चीजें करते हैं, कुछ अलग चीजें करते हैं। तो आपकी राइट आई जो है वो आपके लेफ्ट हेमिस्फेयर के थ्रू गाइड की जाती है। आपकी राइट आई आपकी लेफ्ट आई आपके राइट हेमिस्फेयर के थ्रू गाइड की जाती है। उसका रीजन यही है कि इसकी जो नर्व आई हैं वो बाद में कहाँ चली गई, आपके राइट की तरफ चली गई। इसकी जो नर्व आई हैं वो कहाँ चली गई, बाद में आपके लेफ्ट की तरफ चली गई। इस वजह से आपका ब्रेन अलग अलग आई को हैंडल करता है, ठीक है। चलो ये तो थी एक्स्ट्रा नॉलेज, छोड़ो इसे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ऑप्टिक डिस्क क्या है। ब्लाइंड स्पॉट को ही हम ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। ऑप्टिक कियाइज्मा क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सी चीज है, इसके पास बहुत सारे न्यूरॉन यानी कि स्पेशल सेल्स होंगे जो कि ब्रेन के लिए काम करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के लिए काम करते हैं, जिनको हम न्यूरॉन या नर्व सेल भी बोलते हैं। तो नर्व सेल के पास एक पार्ट होता है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। तो 1.5 मिलियन एक्सॉन से मिलकर के आपकी ऑप्टिक नर्व बनती है। क्यों? कि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, मैसेज ट्रांसफर करना है ब्रेन को, ठीक है। तो इतने सारे उसके पास न्यूरॉन्स के एक्सॉन होते हैं जिससे कि वो क्लियर अच्छा मैसेज, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैसेज ट्रांसफर कर सके ब्रेन को। These axons comes together to leave the eye at a region called optic disc. ठीक है, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये एक्सॉन यानी कि ये नर्व आपके ऑप्टिक डिस्क तक सिचुएटेड है। इसका मीनिंग है कि ये जो एक्सॉन्स हैं वो साथ रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट को छोड़ करके। तो कौन सा पॉइंट छोड़ करके? आपका ब्लाइंड स्पॉट यानी कि ऑप्टिक डिस्क छोड़ करके, क्योंकि आपके ऑप्टिक नर्व आफ्टर द ब्लाइंड स्पॉट स्टार्ट होती है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्टिक डिस्क क्या है। तो ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क दोनों ही सेम होते हैं। इनको हम अदर नेम से भी जानते हैं, जैसे कि ब्लाइंड पॉइंट, फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट, पंक्टम कैकम भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इतने सारे इसके नेम्स हैं। अब ये ब्लाइंड स्पॉट बना है तो ये ब्लाइंड स्पॉट इसका नाम क्यों पड़ा? एक्चुअली इनके पास कोई भी विजन के रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। ये किसी भी लाइट को रीड नहीं कर सकते। अगर ब्लाइंड स्पॉट पे कोई लाइट पड़ेगी तो वो आपको विजन नहीं दिखा पाएंगे या वो कोई मैसेज जनरेट नहीं कर पाएगा। बहुत छोटा सा स्पॉट होता है, नेचर ने बनाया है, ठीक है। तो जब आप अपनी एक आई को क्लोज करते हो और दूसरी आई से एक ही जगह पे फोकस करते हो तो आसपास की चीजें आपको ब्लर दिखने लगती होंगी, राइट। जैसे कि आई टेस्ट आप कराने जाते हो तो वो आपकी एक आई को क्लोज करके दूसरी आई से फोकस करने के लिए बोलता है। तो आप एक ही पॉइंट पे फोकस जब करते हो तो आसपास की चीजें या तो आपको दिखना बंद हो जाती हैं या तो आपको ब्लर दिखने लगती हैं, ठीक है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट की वजह से, क्योंकि बाकी जितने भी आसपास की इमेज बनने जा रही थी वो सारी लाइट आपके ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ने लगी और कुछ ही लाइट आपके मेन रेटिना पे पड़ रही है, ठीक है। तो जितनी भी लाइट ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ेगी वो आपको विजन या तो ब्लर दिखाएगी या तो नहीं दिखाएगी एक पॉइंट पे। तो यही एक रीजन है कि ब्लाइंड स्पॉट को हम ब्लाइंड बोलते हैं। सो इसी स्पॉट की वजह से ह्यूमन बीइंग्स को पार्शली ब्लाइंड भी बोला जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि एक बार अगर आप किसी चीज पे फोकस करो एक आई को क्लोज करके और उस चीज को आप अपने क्लोज लाते चले जाओ तो आपको आसपास की चीजें भी ब्लर दिखने लगेंगी। दैट इज योर ब्लाइंड स्पॉट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं मैक्युला। मैक्युला एक तरह का रेटिना का ही पार्ट होता है। ये हल्का येलोइश कलर का होता है, ठीक। येलोइश कलर का हल्का सा होता है, ये वाला पार्ट जो है वो मैक्युला है। इसका काम क्या है? इट इज वेरी रिच इन सेंसरी रिसेप्टर्स। ये जस्ट अपोजिट होता है आपके ब्लाइंड स्पॉट से, ठीक है। जैसा आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है आपका मैक्युला जस्ट उसके अपोजिट होता है। ब्लाइंड स्पॉट के पास एक भी सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं होता, लेकिन मैक्युला के पास कोन्स बहुत ज्यादा होते हैं।
तो कोन्स जो है वो हमारे विजन के सेल्स हैं जो कि आपको कलरफुल चीजें दिखाने में काम करते हैं। अगर मैक्यूलर डैमेज हो जाए तो आपको दिखना भी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फोविया, जो कि मैक्यूला के अंदर होता है। मैक्यूला इसके आसपास होता है। ये वाला एरिया आप देख रहे हो ना, ये पूरा येलोइश, ये मैक्यूला है और बीच में जो है वो है फोविया। फोविया भी बहुत रिच होता है, कोन सेल्स से भरा होता है। कोन सेल्स हमारे कलरफुल चीजें को देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। रॉड सेल्स हमारे ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को देखने में हेल्प करते हैं। रॉड सेल हमारे डिम लाइट में एक्टिवेट होते हैं और कोन सेल्स हमारे ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए तो जब लाइट बहुत ज्यादा होती है तो आपको हर एक कलर साफ दिखता है, और जब डिम लाइट होती है तो आपको कलर क्लियर क्यों नहीं दिखता, क्योंकि कोन सेल कम एक्टिवेट होते हैं उस टाइम पे और ब्लैक एंड व्हाइट वाले रॉड सेल्स ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। सो हैं तो ये सारे पार्ट रेटिना के। मैक्यूला के अंदर छोटा सा 1.5 मिलीमीटर वाइड एक स्पॉट मिलता है। ये भी कोन सेल से भरा होता है और ये कलरफुल चीजें दिखाने में हमें बहुत हेल्प करता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्राइट लाइट में ही एक्टिवेट रहता होगा। सो अगर ये बहुत हाई रिच कोन सेल से मिलके बना है तो ये बहुत हाई आपको सेंट्रल विजन देखने में हेल्प करता होगा, ठीक। तो अगर फोबिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपको इमेज कुछ इस तरह से दिखने वाली है। यहाँ पे देख लो, आपको आसपास की सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं, लेकिन सेंटर वाली चीज आपको ब्लैक दिख रही है। क्यों? क्योंकि फोबिया बीच में होता है और वो बीच की चीजों को, सेंट्रल इमेज को या सेंट्रल विजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंसरी लिगामेंट्स। सेंसरी लिगामेंट्स कौन होते हैं? ये एक तरह की पतली पतली मसल्स होती हैं जो कि आपकी लेंस के आसपास होती हैं, ठीक है। लेंस के आसपास होने का मतलब ही यही है कि आपके आई लेंस को ये पकड़ के उसको अपनी जगह पे स्थिर रखने में हेल्प करती हैं। अब लेंस का तो काम मूव करना है। यहाँ पे देख लो, लेंस अपने आप को मूव कराता रहता है। दूर जैसे भी इमेज दूर जाती जाएगी लेंस पतला होता जाएगा, जैसे इमेज पास आती जाएगी लेंस अपने आप को थिक कर लेगा, मोटा कर लेगा। लेकिन इसका मूवमेंट एक ही जगह पे क्यों होता है? लेंस गिर जाएगा अगर आपकी सेंसरी लिगामेंट्स नहीं होंगे। सेंसरी लिगामेंट्स एज अ सपोर्ट काम करता है, ठीक है। अटैचमेंट प्रोवाइड करता है सीलियरी बॉडी से। ये देखो, ये आपकी सीलियरी बॉडी हो गई और ये पतली पतली जो ये यहाँ से ब्रांचेस गई हैं इन्हीं को हम सेंसरी लिगामेंट बोल रहे हैं। तो एक तरह से सेंसरी लिगामेंट आपकी सीलियरी बॉडी और लेंस को के बीच का कनेक्शन है और लेंस को सपोर्ट करके रखता है। वो चाहे जितना मूव कर ले लेंस टूटेगा और गिरेगा नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं चैम्बर्स। तो चैम्बर्स मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हमारे पास मेनली 2 चैम्बर होते हैं टोटल। एक है आगे वाला जिसको हम एंटीरियर चैम्बर भी बोलते हैं, जिसका मेन नेम क्या है? एक्वस ह्यूमर। दूसरा है पीछे वाला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेटरस ह्यूमर। आगे वाला जो चैम्बर है वो अपने में ही 2 पार्ट में डिवाइड है। आप ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर देखो, ये है, यहाँ पे देख लो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर। इसके जस्ट पीछे जो एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका पोस्टीरियर। पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे, ठीक है। पीछे वाला जो चैम्बर है उसको हम पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं ऑफ द एक्वस ह्यूमरस। मैंने आपको बताया ना, एक्वस ह्यूमर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर मीन्स आगे, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे। तो आगे वाला चैम्बर जो ये वाला दिख रहा है, दिस इज एंटीरियर चैम्बर। पीछे वाला जो चैम्बर दिख रहा है, दिस इज पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। ये पूरा एक चैम्बर, कॉमन चैम्बर, इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर चैम्बर, ठीक है। इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है। चैम्बर है तो खाली नहीं होगा, इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है जो कि आपकी आईज को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। पीछे वाला जो चैम्बर है जिसको हम वेटरस ह्यूमर बोलते हैं, ये पूरा इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है। ये थोड़ा सा जेली लाइक होता है और ये आपकी आई का शेप मेंटेन करके रखता है। अगर इस जेली को हम निकाल दें तो आपकी आईज पिचक जाएगी, ठीक है, आपकी आईज का शेप खराब हो जाएगा। जैसा कि किसी बलून में आप एयर भर देते हो तो वो फूल जाता है, वैसे ही आईज के अंदर वेटरस ह्यूमर भरा रहता है, जैसे कि आपकी आई बलून शेप की हो जाती है। वेटरस ह्यूमर आपका एक होता है, बड़ा होता है, और एक्वस ह्यूमर आपके 2 होते हैं, एक आगे वाला एंटीरियर और एक थोड़ा सा पीछे वाला पोस्टीरियर। तो मैंने आपको बता दिया कि जेली लाइक होता है, थोड़ा सा थिक होता है क्योंकि इसको शेप बनाना होता है और इसको नरिशमेंट देना होता है, इसी वजह से ये वाटरी लाइक होता है, ठीक। कहाँ मिलता है? ये थोड़ा सा आई के सेंटर में मिल जाता है और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर फ्रंट एरिया में आइरस के मिलता है।
इसका काम क्या है कि ये स्फेरिकल शेप यानी कि आई को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और इसका तो मैंने आपको बता दिया कि आई के प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है और साथ ही साथ नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। ये क्या कर रहा है? प्रिवेंट द डाइवर्जन ऑफ लाइट। लाइट जो रिसीव हो रही है लेंस के थ्रू, यहाँ से इस तरह से चौड़ी लाइट लेंस पे आती है और लेंस उसे पतला करके रेटिना के ऊपर छोड़ देता है। ठीक है, रेटिना के ऊपर छोड़ देता है। तो अब ये लाइट सीधी रेटिना पे ही जानी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है, मैंने गलत बना दिया। आप बस ये समझ लो कि इस तरह से रेटिना पे छोड़ देता है। ठीक है, अब ये वाली जो लाइट है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ पे जानी चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका वेटरस ह्यूमरस संभालता है। ठीक है, वेटरस ह्यूमर संभालता है। वेटरस ह्यूमर जेली लाइक होता है, थिक होता है, इस वजह से वो लाइट को इधर उधर नहीं जाने देता। जहां पे लाइट रेटिना पे जिस पॉइंट पे जानी चाहिए उसी पॉइंट पे भेजने का काम करता है और डाइवर्जन ऑफ लाइट में प्रिवेंट करता है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा चैम्बर्स दोनों। अब आ जाते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। तो एसेसरी यानी कि आसपास के आई के ऑर्गन की अगर हम बात करें तो बाहरी ऑर्गन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बाहर आपको कौन देखने को मिल रहा है? आई जहां पे बैठी हुई है, आई का जहां पे घर है, हाउस ऑफ द आई, शेल्टर ऑफ द आई। तो शेल्टर ऑफ द आई को हम बोन ऑर्बिट भी बोलते हैं। अब ये आपके स्केलेटल बोन ऑर्बिट है। ठीक है, आई के आसपास की जो हड्डी है उसको हम बोन ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, आई ऑर्बिट बोलते हैं, जिसके अंदर आई अपना घर बना के बैठी हुई है। ठीक है, तो ये एक तरह का बोनी स्ट्रक्चर है, बोन से मिलके बना हुआ है। इसका काम क्या है? आईज को अपने अंदर फिट रखना। ठीक है, सॉकेट की तरह। दो होते हैं, बाई मीन्स टू, लेटरल मीन्स साइड साइड में। दोनों साइड में होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। इनका फंक्शन क्या है? आईज को प्रोटेक्शन पे रखना। मतलब कोई भी अगर चीज आ रही है साइड से तो बोन उस चीज को रोकेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं अब आप क्रिकेट खेल रहे हो और बॉल आके आपके टेम्पोरल यानी साइड वाले एरिया में लगी। अगर ये साइड वाली बोन ना होती तो वो बॉल आकर के सीधे आपको आईज पे लग जाती और आपकी आईज क्या होती? डैमेज हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा आईलेट्स, नेक्स्ट पार्ट है आपका आईलेट्स। आईलेट्स दो होते हैं, ऊपर और नीचे। इमेज दिखा देती हूँ। ये वाला देखो एज एरिया, ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ये आपका आईलेट है। देखो अपर आईलेट और लोअर आईलेट, यहाँ पे जहां पे आपके हेयर्स चिपके होते हैं, हेयर्स अटैच होते हैं। ठीक है, ओके। इनका भी काम क्या है कि ये भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। मान लो कोई चीज सामने से आ रही है तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला आईलेट और नीचे वाला आईलेट एक दूसरे को आकर के अटैच कर लेता है और आपकी आईज को क्लोज कर देता है। एक तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, दूसरा नरिशमेंट का काम करते हैं। आपके दोनों आईलेट के ऊपर अगर देखा जाए, इस आईलेट को पकड़ के पलट दो। ठीक है, इसको पलट दो तो ये पूरा नीचे से गीला देखने को मिलेगा, वेट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्वस कौन होता है? ह्यूमरस होता है। ठीक है, जो कि आपकी आई को नरिशमेंट का काम करता है। हैविंग फाइब्रियस प्लेट, फाइबर से मिलके बनती है फाइब्रियस प्लेट, जो कि इजीली आपके आई के मूवमेंट में हेल्प करती है। आपके आईलेट के मूवमेंट में आपकी फाइब्रियस प्लेट हेल्प करती है। एक तरह से ये प्रोटेक्शन के साथ साथ आपके आईज को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट आईलेट अगर आपकी आईज देखने को मिलेंगी तो कितनी इस तरह से देखने को मिलेंगी। तो ये विदाउट आईलेट आपकी आईज कितनी खराब देखने को मिलेंगी, ऐसा लगेगा कि आप कितने डेंजरस हो। ठीक है, जो फाइब्रस प्लेट है वो आईलेट को मूव कराने में हेल्प करती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती है, ये भी बता चुकी हूँ। स्किन से कवर होती है जैसा कि आप देख सकते हो, और साथ ही साथ इसके साथ हेयर्स भी अटैच होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ पार्ट आई लैश। आई लैश जो होता है वो हेयर्स को ही हम आई लैशेस बोलते हैं। तो आई लैशेस क्या होते हैं? एक तरह के हेयर्स होते हैं एट, ये एट है, एट अपर एंड लोअर एरिया पे। ठीक है, आईलेट के ऊपर, अपर और लोअर आईलेट के ऊपर ये सिचुएटेड होते हैं। अपर वाले ऊपर की तरफ कर्व होते हैं, लोअर वाले नीचे की तरफ कर्व होते हैं, इसीलिए आप इजीली अपनी आईज को बंद कर सकते हो। अगर अपर वाले नीचे की तरफ कर्व होते और लोअर वाले ऊपर की तरफ कर्व होते तो आप अपनी आईज इजीली क्लोज नहीं कर पाते। साथ ही साथ ये आपकी आई की ब्यूटी का भी काम करते हैं, आपकी आईज को ब्यूटीफुल बनाते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा एक तरह की लेयर होती है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। अब ये आपकी आईलैशेस हो गई या आपकी आईलेट्स हो गई, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आईलेट्स के नीचे ये जो आपको लेयर दिख रही है, यहाँ से स्टार्ट है, ये पूरी यहाँ पे कवर होती है, ठीक है। इसी को हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। कंजक्टाइवा जो होती है वो आपके आई के सरफेस को कवर करके रखती है, इसीलिए इसका नाम कंजक्टाइवा क्यों पड़ा है, क्योंकि ये कौन ज्वाइंट होती है, एक दूसरे से ज्वाइंट होती है। यहाँ पे देखो एक दूसरे से ये ज्वाइंट है, इसीलिए इसका नाम कंजक्टाइवा पड़ गया है। सेमी ट्रांसपेरेंट होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती है, क्योंकि ये भी गीली गीली होती है और म्यूकस प्रोवाइड करती है। कंजक्टाइवा में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टाइवा बोलते हैं, या तो कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में। नेक्स्ट आ जाते हैं लैक्रिमल अपरेटस। अपरेटस मीन्स होता है बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके एक ऑर्गन या एक पार्ट बनाया गया, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है लैक्रिमल अपरेटस। लैक्रिमल अपरेटस में बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि एक तरह की ग्लैंड होती है जो कि टीयर्स को बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो टीयर्स जो आपके बनते हैं वो आपके लैक्रिमल ग्लैंड से ही बनते हैं, दोनों आईज की तरफ होते हैं, ये टोटल 2 होती हैं। इन्होंने सिक्रीट किया टीयर्स को। वो टीयर्स अब कहाँ गए, किसी एरिया में जाएंगे तो आप नोटिस करना कि टीयर्स आपके इधर से नहीं गिरते हैं, आपके बीच से नहीं गिरते हैं, आपके टीयर्स पहले इधर कलेक्ट होते हैं, उसके बाद ये गिरते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हमने क्या बोल दिया, कैनालिक्यूलाई, ठीक है। कैनाल है एक तरह का कैनालिक्यूलाई, ठीक है, जो कि कलेक्ट करता है टीयर्स को। यहाँ पे देख लो कैनालिक्यूलाई ये वाला एरिया है, ठीक। अब कैनालिक्यूलाई जो है वो डायरेक्ट अटैच होता है आपके लैक्रिमल सैक से। सैक मीन्स होता है बोरे लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको पता है कि जब आप रोते हो तो आपकी नोज रनिंग यानी नाक क्यों बहने लगती है, क्योंकि वही टीयर्स आपके नोज में भी चले जाते हैं। जब टीयर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो एक साथ आइस के थ्रू ना निकल के थोड़ा नोज की तरफ भी चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, लैक्रिमल सैक में। और लैक्रिमल सैक डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपके नोजो लैक्रिमल डक्ट से, और ये डक्ट क्या करती है, आपके नोज के थ्रू टीयर्स को बाहर निकालती है, जिससे आप बोलते हो कि रनिंग नोज हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। देखो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक्स्ट्रा है और ये आईज को स्थिर करके यानी कि सिचुएट करके रखती हैं। देखो आई ऑर्बिट होम प्रोवाइड करती है आईज को, लेकिन उसके अंदर रुकने के लिए भी तो कोई कनेक्शन होना चाहिए ना। तो वो कनेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपके रेक्टस कहलाते हैं। टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं रेक्टस। इंफीरियर यानी कि नीचे की तरफ, इंफीरियर रेक्टस, नीचे की तरफ वाली जो मसल है उसको हमने इंफीरियर रेक्टस बोल दिया। बीच वाली जो मसल है उसको हमने मीडियल रेक्टस बोल दिया। साइड वाली जो इधर साइड और एक उधर साइड होगी उसको हमने लेटरल रेडियस रेक्टस बोल दिया। और ऊपर की तरफ एक मसल है जिसको हमने सुपीरियर रेक्टस बोल दिया, यानी कि सुपीरियर इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, हो गई 4। 2 और होती हैं आपकी जो कि आपके साइड साइड में आपको हेल्प करती हैं, दैट इज ऑब्लिक मसल्स। यहाँ पे देख लो सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक, ये 2 होती हैं। तो इनका शेप ऑब्लिक की तरह, हम ऑब्लिक कैसे लगाते हैं, कभी ऐसे भी लगा देते हैं, ऐसे भी लगा देते हैं। तो इसका शेप देख लो सुपीरियर ऑब्लिक का इस तरह से है, ये इस तरह का शेप है, ठीक है। और इंफीरियर ऑब्लिक का इस तरह से है, जो कि इस तरह से हम ऑब्लिक लगाते हैं, ठीक। इसका नाम इसीलिए ऑब्लिक पड़ गया। तो ये सारी मसल्स मिल करके काम करती हैं, कॉमन वर्क करती हैं कि आपकी आईज को अपने एरिया पे सिचुएटेड करने का, रखने का काम करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं द लास्ट वन, दैट इज आई ब्रोज। तो आई ब्रोज ब्यूटी का काम करते हैं। अभी आपके आई फेस से आईब्रोज को हटा दें तो आप अजीब तरह के दिखोगे, एलियन टाइप के, ठीक है। तो आईब्रोज हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसी की बड़ी होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, किसी की काफी कंजेस्टेड होती हैं, किसी की कैसी होती हैं, है ना। तो आईब्रोज क्या कर रहे हैं, ब्यूटी का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये हेयर से मिलके बनी होती हैं, जो कि एक काम और करते हैं, आईज को प्रोटेक्ट करते हैं स्वेटिंग से। अब हेड से स्वेटिंग गिरेगी, आपको पता है कि स्वेटिंग टेस्ट में कैसी होती है, थोड़ी सी
नमक होता है उसके अंदर, ठीक है? अगर वो डायरेक्ट आईज़ में चला जाता है तो आपकी आईज़ में थोड़ा-सा इरिटेशन होने लगता है। तो डायरेक्ट आईज़ में आपकी स्वेटिंग ना जाए, इसके लिए आपकी आईब्रोज़ उसको कवर करके या उसको रोक लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सेसरी ऑर्गन्स, द नर्व कह सकते हैं, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क वगैरह, फोबिया, मैक्युला, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।